Good morning, students. Today I am going to teach you a very interesting topic which is for all the classes. The name of the topic is, you can read here, photosynthesis in plants. Photosynthesis in plant. Can you tell me the name of the room in which you sleep? Bedroom. Now you tell me the room in which you receives the guest. Tell. Yes. Dining room. And the name of the room in which you go for toilet. Toilet. In which room you go to take bath? Bathroom. And now tell me the room in which your food is prepared. You know? Kitchen. किचन में मम्मी जाती है और भोजन को पकाती है. She cooks the food in the kitchen. पकाती है, कुक करती है. She does not produce the food. भोजन को केवल पकाती है, पैदा नहीं करती है. तो भोजन को पैदा कौन करता है? व्हीट है, राइस है, दाल है, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, कंडीमेंट्स हैं, मसाले हैं, ऑयल है. ये प्रोड्यूस कौन करता है? दे आर प्रोड्यूस बाय द प्लांट्स. सो इफ प्लांट्स आर प्रोड्यूसिंग फूड, दे विल हैव द किचन ऑल्सो. तो बच्चों बताओ, पौधों का किचन कहां पर होता है? बोलो. रूट में होता है, कि स्टेम में होता है, कि फ्लावर में होता है, कि फ्रूट में होता है, कि ट्विक्स में होता है, कि स्टेम में होता है, कि लीफ में होता है? कहां होता है? प्लांट का किचन लीफ है. लीफ इज द पार्ट ऑफ प्लांट where food are prepared, not cooked. कुक तो होता है आपके किचन में, but plants, they produce food. They produce wheat, they produce rice, they produce vegetables, they produce our masale. तो प्लांट का किचन है लीफ. आप देखिए, लीफ जो होती हैं, मैं आपको दिखा रहा हूं कि दिस इज द लीफ. ऐसे रहती है. ये ऊपर वाली सरफेस है, देखिए चिकनी होती है. ये सरफेस चिकनी होती है. और जो नीचे होती है सरफेस, वो देखिए खुरदरी होती है. ये खुरदरी सरफेस है, नीचे रहता है इस तरह से. ये है अशोक का लीफ. नाउ यू कैन सी द लीफ ऑफ जामुन. ऐसे रहती है. ये ऊपर वाला पार्ट है, ये चिकना होता है, ये पार्ट चिकना होता है. नीचे वाला जो पार्ट है, ये खुरदरा होता है. ये जामुन की पत्ती है. इसी तरह से आप देखिए हिबिस्कस या गुड़हल की पत्ती ऐसे रहती है. ये ऊपर वाला
इसका भाग है, आप ध्यान से देखिए। और नीचे वाला भाग देखिए खुरदरा होता है, ये नीचे वाला भाग है, सरफेस खुरदरा होता है। तो सभी लीव्स में नीचे वाला जो भाग होता है खुरदरा इसलिए होता है, उसमें छिद्र होते हैं छोटे छोटे, और इन छिद्र को हम बोलते हैं स्टोमेटा। क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। स्टोमेटा, ये छिद्र होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि पौधे भोजन बनाते कैसे हैं, हाउ दे प्रोड्यूस द फूड, और क्या क्या चीजें उन्हें आवश्यक हैं। दे नीड वेरी सिंपल थिंग्स। दे नीड कार्बन डाइऑक्साइड, जो मेरे लिए बेकार होती है। कार्बन डाइऑक्साइड कम्स थ्रू द स्टोमेटा, छिद्र होता है जो नीचे। एंड सेकंड वन इज द वाटर। यू नो 70% ऑफ आवर अर्थ इज वाटर। तो पानी की कोई कमी नहीं है। पानी कहां से आता है? दे आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट ऑफ द प्लांट। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल करके सनलाइट और क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, और क्लोरोफिल जो पत्तियों का हरा रंग होता है, इसकी उपस्थिति में ये बनाते हैं भोजन, कार्बोहाइड्रेट। और एक गैस निकलती है ऑक्सीजन, ये एयर में चली जाती है। तो एयर में ऑक्सीजन पहुंच गई, पौधे जो भोजन बनाए कार्बोहाइड्रेट, ये पौधे भी खाते हैं, और जो बच जाता है उनके खाने से वो हम लोगों के लिए इकट्ठा कर लेते हैं, इन द फॉर्म ऑफ वेजिटेबल, इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट, इन द फॉर्म ऑफ सीरियल्स लाइक व्हीट, राइस, मेज एक्सेट्रा, इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन ऑल्सो, तुलसी, मेंट, ये मेडिसिनल प्लांट्स हैं। तो इस तरह से आप कह सकते हैं द डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज दैट प्लांट्स प्रोड्यूस देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। By utilizing carbon dioxide, water in the presence of light and chlorophyll, they produce carbohydrate and oxygen is released in the air. तो इस तरह से एयर में ऑक्सीजन पहुंच जा रही है, एयर फ्रेश हो जाएगी, और एयर जो पोल्यूटेड है ड्यू टू द कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज हो जा रहा है। इसी कार्बन डाइऑक्साइड का केमिकल फार्मूला होता है CO2। CO2 ये स्टोमेटा से अंदर जाती है प्लांट के लीफ में। ये है H2O वाटर, इट इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द सॉइल थ्रू रूट्स, ये रूट के थ्रू यहां पहुंचती हैं। ये कंबाइन करती हैं कॉम्बिनेशन के लिए, इनके रिएक्शन के लिए, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के रिएक्शन के लिए सन की लाइट और क्लोरोफिल जरूरी है। इनकी उपस्थिति में एक काम नहीं करते, इसमें भाग नहीं लेते, इनकी उपस्थिति जरूरी है। कार्बोहाइड्रेट बनेगा, C6H12O6 और ऑक्सीजन रिलीज होगी। इस तरह से वातावरण फ्रेश होता है, और हमारी कार्बन डाइऑक्साइड जिससे वातावरण प्रदूषित है, पोल्यूटेड है, वो भी, उसमें भी सुधार होता है। तो आप जितने ही प्लांट लगाओगे उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल होगा, हवा शुद्ध होगी। जितने ही आप पौधे लगाओगे उतने ही आप यहां देखिए ऑक्सीजन निकलेगी और एयर शुद्ध होगी। तो इस तरह से
पौधे ही हैं, प्लांट्स आर द ओनली प्रोड्यूसर्स, दे प्रोड्यूसेस द फूड फॉर themselves and for the animals also, including us. We cannot prepare, your mother cannot prepare. बहुत शक्तिशाली देश अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, they cannot prepare even a single grain of wheat. They cannot produce even a single grain of rice. They cannot produce even a single grain of maize. They cannot produce a mango. They cannot produce guava. We only cooks the food produced by the plant. अब मैं आपको बताऊंगा कि पौधे ये जो भोजन बनाते हैं ये रखते कहाँ हैं। तो बच्चों, जैसा हमने आपको बताया था कि लीफ के अंडर सरफेस पर नीचे की तरफ स्टोमेटा पाए जाते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है स्टोमेटा का। स्टोमेटा ये आप देखिए, ये ग्रीन कलर का स्टोमेटा है। ये जो ब्लैक रंग का दिख रहा है या इसका ये ओपन माउथ है। इसी से कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर आती है, इसके अंदर आती है और इसी होल से ऑक्सीजन जो है बाहर निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से ये भोजन बनाता है और ऑक्सीजन बाहर निकालता है। और कार्बोहाइड्रेट जो है वो इसके पार्ट्स में, प्लांट के पार्ट्स में जाके जमा हो जाता है, जो आवश्यकता से अधिक होता है। अब ये देखिए, एक प्लांट का स्ट्रक्चर है जिसमें आपको दिख रहा है रूट, अंडरग्राउंड पार्ट होता है, स्टेम, दिस इज द फ्लावर, दिस इज द फ्रूट एंड दीज आर द लीव्स। तो ये डिफरेंट पार्ट आप प्लांट के हैं। जो भोजन बनता है पत्तियों में, लीफ में, वो ये पौधे इस्तेमाल करते हैं और अपने डिफरेंट पार्ट्स में इसको इकट्ठा कर लेते हैं, जिसका इस्तेमाल हम और आप करते हैं। अब बच्चों देखो कि पौधे अपना भोजन जो फोटोसिंथेसिस की विधि के द्वारा बनाते हैं वो कहाँ कहाँ रखते हैं, जिसको हम अपने भोजन में इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ आप चित्र देख रहे हुए, यहाँ पर आप देखिए रूट है, कैरेट, टर्निप, शलजम, रेडिश, मूली, गाजर, टर्निप, शलजम और मूली। ये क्या है? ये रूट्स हैं पौधों के। पौधे जो भोजन बनाते हैं अपने रूट में इकट्ठा कर लेते हैं और इसको हम खाते हैं। इसी तरह से देखिए, ये स्टेम है, बना हुआ भोजन पौधे स्टेम में संचित कर लेते हैं, जिसे हम खाते हैं। जैसे पोटैटो है, जिंजर है, अदरक, ओनियन है, प्याज। तो प्याज में रूट यहां पर होता है और ये जो पार्ट हम खाते हैं, दिस इज द स्टेम ऑफ द ओनियन। जिंजर स्टेम है, पोटैटो भी स्टेम है। अब आप देखिए फ्लावर में, फ्लावर हम खाते हैं कॉलीफ्लावर, ये फ्लावर है, गोभी जाड़े में होती है। ब्रोकली है, ये भी फ्लावर है, बड़ी न्यूट्रिशियस वेजिटेबल होती है ब्रोकली, ये भी फ्लावर है जिसको हम खाते हैं। इसके बाद आप देखिए सीड्स में, सीड्स में देखिए राइस है, ये पी है, ये व्हीट है, गेहूं का आटा बनता है। ये सब हम सीड्स खाते हैं पौधों का। फ्लावर हो गया, सीड हो गया, रूट हो गया, स्टेम हो गया। अब आप देखिए यहां पर लीव्स हैं, जैसे कैबेज,
पत्ता गोभी इसका नाम ही है। इसके पत्तों को हम खाते हैं, पत्तों में ये भोजन संचित करती है। स्पाइनच है, पालक, लेटुसी है, ये सब पत्ते वाले सब्जियां हैं, पौधों के लीव्स हैं जिसको हम खाते हैं। यहाँ आप देखिए फ्रूट्स हैं, एप्पल है, मैंगो है, बनाना है, ये सब फ्रूट्स हैं। तो भोजन पौधे अपने फ्रूट्स में इकट्ठा करते हैं जिसे हम इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से पौधों का ईच एंड एवरी पार्ट वी आर यूजिंग एज आवर फूड। पौधे ही हैं जो भोजन के न्यूट्रिएंट्स, जिनकी संख्या 7 है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स, रफेस या फाइबर, वाटर, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 न्यूट्रिएंट्स भोजन में पाए जाते हैं। और इन न्यूट्रिएंट्स को केवल पौधे ही पृथ्वी से बाहर ला सकते हैं, तभी हम इस्तेमाल करते हैं। कोई भी प्याज नहीं बना सकता, कोई अदरक नहीं बना सकता। ये जितने भी आप देख रहे हैं यहाँ पर फूड आइटम, ये सब पौधे बनाते हैं, पृथ्वी से निकालते हैं, जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो पौधे plants are very important for us. We should always plant few plants. हमें प्लांटेशन करना चाहिए और उनकी सेवा करना चाहिए। पौधे वातावरण को शुद्ध करते हैं ऑक्सीजन दे करके और कार्बन डाइऑक्साइड ले करके। पौधे जो ऑक्सीजन देते हैं उसी से हम सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। रेस्पिरेशन करने के बाद जो हवा बाहर छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो पौधा ले लेता है, उसके बदले हमें ऑक्सीजन देता है। तो इस तरह से पौधे की उपयोगिता हमारे आपके जीवन में बहुत ज़्यादा है। आप घर पर भी पौधे लगाइए, उनकी सेवा करिए, क्योंकि पौधे हैं तो हम हैं, पौधे नहीं हैं तो हम भी नहीं रहेंगे। सो दिस टॉपिक इज जनरल फॉर ऑल। सभी को पौधे लगाइए, वातावरण को शुद्ध करिए। धरती माता है, धरती माता के अंदर सब कुछ है, उसको हम डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं, हमें पौधों के थ्रू ही लेना है। तो पौधों की सेवा करिए, उनकी देखरेख करिए। थैंक यू।